सो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 फेज डायग्राम। सही, तो फेज डायग्राम होती क्या है? फेज से मुराद क्या है? फेज की डेफिनेशन अगर हम देखें तो केमिकली यूनिफॉर्म, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल रीजन किसी मटेरियल का। सही, केमिकली यूनिफॉर्म अगर हम कहें, अगर हमारे पास है वाटर, सही है, और वाटर लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास सॉलिड भी है एज आ आइस। सही, तो केमिकली ये यूनिफॉर्म है, सही है, लेकिन फिजिकली डिस्टिंग कर सकते हैं। सही है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, और हम इसको मैकेनिकली सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, जैसे हम आइस को अलग कर लिया और लिक्विड को अलग कर लिया। तो ये दो हमारे पास हो जाएंगे डिफरेंट फेज। और डिफरेंट फेज हम जो है क्रिस्टल के तौर पे भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर आयरन है, आयरन हमारे पास केमिकली तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन फिजिकली डिस्टिंग उसको हम क्रिस्टल की बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे आयरन हमारे पास BCC होता है, या हम कहना है अल्फ़ा आयरन, और फिर टेम्परेचर राइज होने के बाद वो गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। सही, तो ये हमारे पास डिफरेंट फेजेस होंगे। सही, तो डिफरेंट फेजेस हमारे पास होते हैं फेज डायग्राम में। जैसे यहाँ पे लिक्विड है, और लिक्विड प्लस ये ग्रीक लेटर से अल्फा से डिनोट करा हमने किसी सॉलिड को, तो यहाँ हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड प्लस सॉलिड, और फिर यहाँ पे सॉलिड है। ये डिफरेंट कंपोजिशन पे। अब कंपोजिशन हमारे पास किसी कंपोनेंट्स की होगी। अब कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है? एक कॉपर और ये निकल। तो ये कॉपर निकल बाइनरी फेज डायग्राम है। बाइनरी मतलब क्योंकि दो कंपोनेंट है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम कहें, यहाँ पे वेट परसेंटेज निकल की गिवन दी गई है कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास निकल की परसेंटेज राइज हो रही है। तो इनिशियली हमारे पास निकल 0 वेट परसेंट है, इसका मतलब हमारे पास कॉपर जो है वो है 100%। सही, तो कॉपर का अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखूं तो वो है मेरे पास 185 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, सिमिलरली मैं अगर निकल का मेल्टिंग पॉइंट देखूं तो वो है मेरे पास 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरे पास 100% कॉपर है, तो क्या होगा? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर राइज करूँगा रूम टेम्परेचर से, सही, तो जैसे ही वो 185 पर आएगा, पहले इनिशियली क्या है? वो सॉलिड है। सही है, अभी हम ये लाइन को देख रहे हैं, इनिशियली वो सॉलिड है हमारे पास। फिर 185 पे जब वो सॉलिड था तो उसके बाद क्या होगा? सॉलिड के हमें पता है मॉलिक्यूल्स एकदम आसपास होंगे। सही है, तो उसको जब हम हीट दे रहे थे एज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। सही, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई नो दिस। सही है, हमारे पास सॉलिड कॉपर के मॉलिक्यूल्स से। सही, इनिशियली वो पैक्ड है हमारे पास, ये हमारे पास इनिशियली पैक्ड है, तो हम थर्मल एनर्जी इसको दे रहे हैं। सही है, इसकी मोशन जो है बढ़ रही है। सही, बोल्ट्जमैन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या करेगी? ये थर्मल एनर्जी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगी और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। सही, अब हम इनिशियल थर्मल एनर्जी दे रहे थे जो हम रूम टेम्परेचर से आगे गए, सही है, 185 तक, तब इसका टेम्परेचर राइज होता गया। सही, लेकिन जब 185 पे वो सॉलिड था, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। वो जो एनर्जी हम एज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी दे रहे थे वो इनको ब्रेक करेगी और फिर इस पैक्ड स्ट्रक्चर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। सही है, जो हीट कन्वर्ट होगी हमारे पास थर्मल एनर्जी फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी। सही है, तो एनर्जी हमारे पास फेस ट्रांसफॉर्मेशन में चला गई तो हमारे पास टेम्परेचर राइज नहीं होगा। सही, तो 185 पर ही हमारे पास इसका फेस चेंज होगा। सही है, ये हमारे पास लिक्विड हो जाएगा। सही, मेल्टिंग आ जाएगी इसकी कॉपर की। फिर इसके बाद 185 के सॉलिड, 185 पे लिक्विड, और फिर ये लिक्विड हमारे पास राइज होता 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 और ऊपर चले जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, फेस चेंज प्रोसेस हो रहा है, ये एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है 185 पे। सिमिलरली अगर मैं निकल की एग्जांपल लूँ तो निकल में भी वही होगा, बस टेम्परेचर में फ़र्क क्या आएगा? यहाँ 185 पे हो रहा, सॉरी 1085 पे हो रहा था, तो यहाँ पे 1453 पे होगा। सही, ये टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं
50-50% ले लूँ, मेरे पास 50% निकल है तो ऑब्वियसली 58% हमारे पास कॉपर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, सही, तो लीनियर इंटरपोलेशन हमें पता है कि हम इस लाइन के 2 पॉइंट हमें पता होते हैं, हम स्लोप मेजर कर लेते हैं और फिर ये पॉइंट निकाल लेते हैं जो कि इस लाइन पे लाई करता है, ये हमारे पे लीनियर इंटरपोलेशन कराती है। तो मेरा क्या एक ऑब्जर्वेशन होगी बेस कि ये 0% कॉपर था और 100% निकल था, सॉरी 100% कॉपर था और 0% निकल था, तो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या था 1085, और जब 0% कॉपर और 100% निकल था तो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट था 1453। तो 50-50% पे क्या होगा, मैं इसका मीन निकाल लेता हूँ, दोनों वैल्यू प्लस करी, डिवाइड बाय 2 करा, मेरे पास आ गया 1269, सही है। तो ये आ गया। अब मैं कहूँगा इस टेम्परेचर पे फेस चेंज प्रोसेस हो जाएगा एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो अगर हम सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, सही, तो मैं कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरे पास मेल्टिंग रहेगा, सही है। मेरे पास एक लिक्विड था मेल्टिंग, वो मैंने कर दिया। अभी हम जो सॉलिडिफाई कर रहे हैं, हमें अपनी किसी एप्लीकेशन के लिए कोई मटेरियल चाहिए। अब हमने एक अलॉय बना लिया, 50% कॉपर 50% निकल। मैंने ये फेज डायग्राम कुछ देखी नहीं अभी अपनी बेस ऑब्जर्वेशन पे, मैंने कहा कि ये इस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, कॉपर का निकल का ये है, तो अगर मैं 50-50% मिला दूंगा तो मेरे पास इसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगी और फिर इसके बाद सॉलिड और इससे पहले मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब मेरे पास यहाँ पे कोई टेम्परेचर था, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 1500, सही है, था टेम्परेचर, अब वो सॉलिडिफाई हो रहा, सही है। तो जब ये आया मेरे पास, मैं इसको कह देता हूँ TL टेम्परेचर, सही, क्योंकि ये लिक्विडस लाइन को कट कर रहा है। अभी हम देखते हैं ये क्या है, सही। तो जैसे ये TL टेम्परेचर आया, मेरा जो मेल्टिंग मोल्टेन मटेरियल था वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, सही है। मैंने क्या पहले लीनियर इंटरपोलेशन से निकाला था कि जैसे ही 1269 आएगा तब मेरी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, क्योंकि वो लेटेंट हीट जो है ना आउट हो रही होगी, सही है। और एकदम से मेरा मटेरियल कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही, मतलब मेरा मटेरियल मोल्टन मटेरियल एक सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है, अलॉय में। नाउ मेरे पास ये TL पे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई और फिर ये TS पे जो है मेरे पास सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो गई। तो ये जो रेंज है मेरे पास, सही, ये रेंज मेरे पास थी जिसके अंदर मेरे पास टेम्परेचर चेंज भी हो रहा था, सही है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये सही, ये एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं था जो 185 पे हो गया, सही है। तो ये टेम्परेचर चेंज है जिस रेंज के अंदर मेरे पास सॉलिडिफिकेशन हो रही है। इसके बाद मेरे पास तमाम सॉलिड है, सही। तो ये हमारे पास फेज डायग्राम बताती है, सही है, कि 3 क्वेश्चन बताएगी आपको फेज डायग्राम। ये जो है एक्सपेरिमेंटली जो है हमें किसी साइंटिस्टों ने दे दी, जो कि आपको मैनुअल में और इंटरनेट पे अवेलेबल है आपके पास। सो नाउ मुझे ये फेज डायग्राम 3 आंसर करती है कि अगर मुझे परसेंटेज पता चल जाए अलॉय की, सही है, और उसका टेम्परेचर, तो मैं बता सकता हूँ उसमें कि उस वक्त उस पॉइंट पर, सही है, कोई भी पॉइंट पे फेस क्या होगा मेरे पास, मेरे मटेरियल का सॉलिड होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड होगा, या लिक्विड होगा कम्प्लीटली मोल्टन। दूसरा परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कॉपर निकल की परसेंटेज उस फेस के अंदर, लिक्विड के अंदर, और उस वक्त जैसे यहाँ पे हमारे पास लिक्विड था और सॉलिड भी था, तो कितने लिक्विड में कितना कॉपर होगा और निकल होगा, और कितने सॉलिड में कितना निकल और कितना कॉपर होगा, सही है। और थर्ड क्वेश्चन क्या करता है हमारे पास, प्रोपोर्शन ऑफ द फेजेस इन द अलॉय, के मेरे पास मेरे टोटल अलॉय के अंदर जो मेरे पास अलॉय है कॉपर और निकल का, उसके अंदर कितना परसेंट लिक्विड, कितने परसेंट है, और सॉलिड कितने परसेंट है। इसको हम और देखते हैं एक एग्जांपल लेके। तो हमारे पास, तो हमने क्या करा, वही डायग्राम बाइनरी फेज डायग्राम बना ली हमने कॉपर निकल की, जिसमें हमने एक पॉइंट A और B ले लिया। अभी हम A को देखते हैं। A पॉइंट हमने ले लिया, सही है। हमें टेम्परेचर लेट से पता था कि 1300, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी क्योंकि मैंने खुद ड्रॉ करी है और मैं एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बनाता। और यहाँ पे मेरे पास है 88% निकल की, सही है, तो मतलब 20% कॉपर हो जाएगा मेरे पास। तो ये हमें क्या बता देगा, सही है, ये जो पॉइंट TL था ये मेरे पास लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन। लिक्विडस लाइन के ऊपर मेरे पास सिंगल फेज होगा जो कि
लिक्विड होगा, और लिक्विडस सॉलिडस लाइन के नीचे मेरे पास एक ही फेज़ होगा जो कि होगा सॉलिड, सही। और लिक्विडस और सॉलिडस के दरमियान मेरे पास दो फेज़ होंगे, एक लिक्विड और एक सॉलिड, सही है। तो हमारे पास जो ए पॉइंट है वो लाई कर रहा है मेरे पास सॉलिडस लाइन के नीचे। तो यहाँ पे मेरे पास ये रीजन जो है वो है सिंगल फेज रीजन और सॉलिड है, सही। तो मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इन द फेज, सही। परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन द फेज मतलब हमारे पास जो फेज सॉलिड और लिक्विड था, सही, सॉलिड और लिक्विड था, उसके अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास कंपोनेंट है कॉपर निकल, इसकी क्या परसेंटेज होगी, सही है। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन डिफरेंट फेज, सही है। फेज मेरे पास कौन सा, या तो लिक्विड और या तो सॉलिड, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पॉइंट ए जो है जो कि है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज में। तो इसका मतलब ये होगा जितना भी मटेरियल होगा वो सिर्फ सॉलिड ही होगा, सही है। अगर मेरे पास सिंगल फेज है तो जाहिर सी बात है जितना हमारे पास मटेरियल है वो सब सॉलिड होगा। अब मेरे पास कितनी वेट परसेंटेज निकल की थी, 80%। तो सही, तो ये मेरे पास सी अल्फ़ा 80 वेट परसेंटेज निकल की होगी 80, सही है। और दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, और या तो 20 वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर की, सही है। क्योंकि सिर्फ अल्फ़ा था तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा ही आएगा, सही। अब अगर हम देखें कि इसके अंदर फ्रैक्शन कितना था, जितनी भी हमारे पास ये अलॉय की कंपोजिशन थी ना, अलॉय में मैंने क्या करा, 80% निकल डाला और 20% कॉपर डाला, सही। तो सारा का सारा जो हमारे पास था मटेरियल वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में था, तो ये उसकी प्रोपोर्शन होगी उस फेस के अंदर, सही है, इन द अलॉय। तो हमारे पास ये 100% हो जाएगी। नाउ अगर अब मैं पॉइंट बी चेक करूँ, सही है, पॉइंट बी ऑन द फेज डायग्राम जो कि इस रीजन में लाई कर रहा है लिक्विडस और सॉलिडस लाइन के दरमियान। तो पहला क्वेश्चन तो हमें इजी पता है कि वो पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, लिक्विड और सॉलिडस के दरमियान में है। तो यहाँ पे टू फेज एग्जिस्ट करेंगे जो कि होंगे मेरे पास लिक्विड प्लस सॉलिड के, सही। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इस फेज के अंदर या लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर कितनी हमारे पास कंपोनेंट्स की परसेंटेज होगी। तो उसका जवाब हमें एक रूल देता है टाई लाइन, सही है। टाई लाइन क्या, मेरे पास एक आइसो था, मतलब सेम टेम्परेचर पे ये लाइन जो कि कट करेगी लिक्विडस और सॉलिडस लाइन को, ये मेरे पास कहलाती है टाई लाइन, सही। तो इस टाई लाइन जहाँ लिक्विडस को कट करेगी, सही है, इंटरसेक्ट करेगी, तो वहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, सही है। और यहाँ से मैं परसेंटेज निकाल लूँगा निकल की, लेट से कि 45%। और अगर मैं यहाँ से सॉलिडस से इंटरसेक्ट करने वाली वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूँगा तो वो मेरे पास आएगी 85%, सही, ये अप्रॉक्सीमेट है। तो इसका मतलब क्या, इस लिक्विडस पे जब कट कर रही है तो लिक्विड में हमारे पास यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड है, सही है, लिक्विड और सॉलिड है मेरे पास। तो लिक्विड में 45% मेरे पास जो है निकल है और सॉलिड में 85% मेरे पास निकल है, सही है। 85% निकल मतलब क्योंकि निकल का टेम्परेचर कितना था, 1453%, सही है, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो उससे जब नीचे आएंगे तो निकल जाएगा, मैं इसी टेम्परेचर के बाद ही सॉलिडिफाई हो जाऊंगा, लेकिन कॉपर ऐसा करने नहीं देगा। तो 100% तो वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, तो कितना होगा, 85% सॉलिडिफाई हो जाएगा और टोटल सॉलिड में से, सही है। जो इसके अंदर टोटल सॉलिड बनेगा उसमें से 85% निकल सॉलिडिफाई हो जाएगा और लिक्विड जो बचा होगा उसके अंदर 45 अभी भी निकल कुछ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सही है, कंप्लीट सॉलिडिफाई नहीं होगा। और इसके अपोजिट अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कॉपर कितना होगा, 15%, सही है। हालांकि कॉपर को अभी सॉलिडिफाई नहीं होना था, वो कह रहा था कि मैं होऊंगा 1085 पे, सही है, लेकिन वो फिर भी 50% हो जाएगा और यहाँ पे ही 55% लिक्विड में अभी भी रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला। अब वो जो परसेंटेज है, सही है, प्रोपोर्शन ऑफ द फेजेस इन द अलॉय, तो अलॉय के अंदर कितनी कितनी प्रोपोर्शन है, सही है, फेज की, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज की, वो हमें क्या बताए, कौन सा रूल बताएगा, उसे कहते हैं हम लिवर रूल, सही है।
सही। तो लिवर रूल अगर हम देखें तो वही टाई लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। सही है, सही है। और जो मेरे पास पॉइंट बी था जो हमने फेज डायग्राम पे लिया था, सही है, वो पॉइंट ये बी है। यहाँ से ये पॉइंट कौन सा था, जो कि लिक्विडस लाइन को कट कर रहा था और ये सॉलिडस लाइन को कट कर रहा था। यहाँ से मैंने जो टेम्परेचर ड्रॉप करे थे, सही है, अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वो क्या था, सी अल्फ़ा जो कि 85 था। सी नॉट मतलब जो मेरे पास अलॉय की कंपोजिशन थी, सही है, अलॉय की कंपोजिशन बी पॉइंट पे थी हमारे पास, कितनी थी बी पॉइंट पे मेरे पास 65, सही है। तो वो सी नॉट मेरे पास 65 और सी एल मेरे पास जो है वो है 45% ऑफ निकल इन लिक्विड फेज। अब यहाँ पे ये अगर मुझे मालूम करना है कि कितना प्रोपोर्शन है फेजेस का, लिक्विड का और सॉलिड का पूरे अलॉय के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली फ्रैक्शन लूँगा। किन किन दो चीज़ का, एक मेरे पास है ये, अगर मैं लेंथ बोल दूँ बी से लेकर यहाँ तक कि जो कि किसको कट करिए, सॉलिडस लाइन को। ये जो है सॉलिड, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इसका मतलब कोई लिक्विड है, सही है। इसको बस ऐसी एक वेरिएबल दे दिया एस, सही। तो ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया एस, और जहाँ से बी पॉइंट टाई लाइन पे कट कर रही है लिक्विडस लाइन को, वो मैंने डिस्टेंस बोल दिया आर, सही है। तो मेरे पास अगर मुझे मालूम करना है सॉलिड है, सही है, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड फेस, सही है, इन होल अलॉय, तो मैं ये डिस्टेंस लूँगा अपोजिट वाला, सही है, अपोजिट आर्म, आर्म मतलब ये डिस्टेंस, सही है, अपोजिट आर्म मतलब एस, अगर मुझे लिक्विडस चाहिए, सही है, तो मैं लूँगा मेरे पास अपना अपोजिट वाला। अगर मुझे सॉलिड की चाहिए तो मैं लूँगा अपना दूसरा अपोजिट साइड वाला। तो नाउ, तो यहाँ पे मैं लूँगा एस अपॉन आर प्लस एस, सही है। लिक्विड चाहिए तो अपोजिट वाला, सही है, और सॉलिड चाहिए तो आर, सही। तो ये मेरे पास एल होना चाहिए, सही है। खैर इसके अंदर परसेंटेज सेम आ जाएगी क्योंकि बी पॉइंट सेंटर में था। नाउ अगेन उसी बात पर आ रहे हैं कि हमें चाहिए अपोजिट वाला आर्म। अगर मैं यहाँ पे लिक्विड निकाल रहा हूँ तो जहाँ पे टाई लाइन सॉलिडस को कट करेगी वो डिस्टेंस मैंने लेना है एस, सही है। तो लिक्विड, सही है, अपोजिट क्या होगी इसकी, जो टाई लाइन जहाँ पे कट करी है सॉलिडस को, ये सॉलिडस थी, सही है, और ये लिक्विडस थी। तो मैंने अपोजिट डिस्टेंस का ले लिया। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है ये ओरिजिन यहाँ पे कोई भी है, सही है, समझ लो कि यहाँ पे ओरिजिन है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 85 और ये डिस्टेंस 65। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो 85 माइनस 65 कर दूंगा तो मेरे पास ये ऐसा आ जाएगा। तो 85 माइनस 65 और डिवाइडेड बाय होल, सही है। तो कंप्लीट अलॉय के अंदर मेरे पास फेजेस का कितना प्रोपोर्शन है ये मालूम करना है। तो 85 माइनस 45 जो कि कंप्लीट अलॉय के अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों आ जाएगा, और उसके अंदर प्रोपोर्शन कितनी है फेजेस की वो मुझे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 20/40, सही है, यानी 1 और 2 0.5। तो 0.5% लिक्विड है, सही है, 0.5% लिक्विड है मेरे होल अलॉय में, सही है। तो क्वेश्चन 3 मुझे क्या कहता था, प्रोपोर्शन ऑफ दी फेजेस, सही है, फेजेस की प्रोपोर्शन कंप्लीट अलॉय के अंदर, और ये मुझे बताते हैं कंपोनेंट की परसेंटेज फेज के अंदर, सही है। फेज मतलब लिक्विड के अंदर कितना निकल है और अलॉय के अंदर कितना लिक्विड है, सही है, लिक्विड के अंदर कितना निकल है या कंपोनेंट कह लो, सही है। तो फेज का मतलब मैं लिक्विड बोल रहा हूँ या हम सॉलिड भी बोल सकते, सही। तो मैं ये बता रहा हूँ इसमें कन्फ्यूजन होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा। नाउ हमारे पास जो थर्ड था, हमें पता चल गया पूरे अलॉय का 0.5% लिक्विड है, तो बकाया क्या होगा सॉलिड, क्योंकि दो ही फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं 1 से माइनस कर सकता हूँ या मैं ये फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, सही। तो 1 माइनस 0.5 करूँगा तो 0.5 आ जाएगा, या कि मैं ऐसे कर सकता हूँ 65 माइनस 45 और अगेन नीचे सेम ही रहेगा जो कि 40 होगा। तो 65 माइनस 45 अगेन 20/40 और अगेन 0.5 आ जाएगा, सही। तो अगर हम सॉलिड लेंगे तो अपोजिट वाली
सॉलिडस लिक्विडस लाइन पे जो टाई लाइन कट करेगी वो डिस्टेंस देना है। सही, तो मैंने पहले गलत लिखा था, देन आई करेक्टेड इट। सो नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास है माइक्रो स्ट्रक्चर। सही, किस किस तरीके से वेरिएशन आ रही है उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे एक फेज डायग्राम मैंने बना दी है। सही है, इसके अंदर मैं एक 50% पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। सही, अब मैं इस ए पॉइंट से मैं अपने मोल्टेन मटेरियल को सॉलिडिफाई कर रहा हूँ। तो पहले मेरे पास क्या है, होल लिक्विड में है। सही, सॉरी इट्स नॉट विजिबल, नाउ इट्स क्लियर। सो हमारे पास इनिशियली 50% कंपोनेंट्स है, जिसकी वेट परसेंटेज 50% कॉपर और 50% निकल है। सही है, ये कोई टेम्परेचर पे था हमारे पास, जो कि हाई टेम्परेचर होगा, लेट्स हम ले लें 1550, जो कि निकल से भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक ही फेज एग्जिस्ट करेगा। सही है, तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा हमारे पास जो हमारा मटेरियल होगा, तो मॉल्टेन फॉर्म में। तो सब मेरे पास जो है लिक्विड में है। देन अगेन सॉलिडिफाई होता गया वो टीएल को क्रॉस करेगा और ऐसी ही उसके अंदर सॉलिड की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, मतलब न्यूक्लिएशन ग्रोथ होगी। जो एटम मेरे पास रैंडम मूव कर रहे थे वो आएंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे और दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाएंगे। फिर अगेन वो एटम किसी और को अटैच करेंगे। सही है, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी और फिर दूसरा आने वाले एटम फिर अपनी एनर्जी लूज करके इनके साथ, तो इस तरीके से मेरे पास न्यूक्लिएशन ग्रोथ होने शुरू होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास मटेरियल, अपना मोल्टेन मटेरियल या अलॉय मेरे पास सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस टीएल के बाद, सही है, मेरे पास सॉलिडिफिकेशन शुरू हो रही है और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। सही है, वरना हमारे पास क्या था, जो मैंने इनिशियली समझाया कि मेरे पास एक ही टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन हो जाती है। सही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे एलॉय हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, तो इसलिए मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज प्रोसेस नहीं हो रहा, मतलब लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लिएशन स्टार्ट हुई, तो ये सी पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल सेंटर है 0.5% लिक्विड और 0% सॉलिड होगा, तो ये मेरे पास सॉलिड है। सही है, जिसको मैं अगर अल्फ़ा कह दूं, और ये मेरे पास लिक्विड है। सही है, तो फिर इसके बाद और ये अगेन 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 ये क्रिस्टल जाके एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, मतलब ये एटम बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी न्यूक्लिएशन हो रही थी। सही है, दूसरा एटम आगे अटैच करना है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट क्रिस्टल बन जाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉली क्रिस्टल माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा मेरे पास। सही, ट्राई टू विजिबल। सही, ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। सही, इसके अंदर डिफरेंट ये क्रिस्टल थे। सही है, और मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया था और ये रैंडम हो गए। सही है, सही है, नाउ इट्स विजिबल। सही, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। अब एक मेरे पास होता है यूटेक्टिक सिस्टम। सही है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास टेम्परेचर जो है, यहाँ पे क्या था हमारे पास टेम्परेचर 1453 और यहाँ पे 185 सम। सही है, तो इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर आ रहा था, लेकिन यूटेक्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। सही है, तो जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं। सही है, तो हमें पता है उसके अंदर हमारे पास सोल्डरिंग वायर यूज़ होता है टिन और लेड का। सही है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल नो दिस, कि हमारे पास ये फेज डायग्राम है जो कि लेड और टिन की है। सही है, तो हमारे पास जो लेड का टेम्परेचर है वो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टिन का टेम्परेचर वो है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, लेकिन मेरे पास यूटेक्टिक टेम्परेचर जो है मेरे पास वो है 183। तो अगर मैं कंपोजिशन रखूँ, इसकी एक ख़ास कंपोजिशन है जो कि है 61.9 पे। सही है, तो मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज प्रोसेस होगा। सही है, और वो उन मटेरियल से भी लो टेम्परेचर पे हो जाएगा। सही, जो कि 327 और 223 से भी कम है। कितना है, 183। सही है, और इसको हम कहते हैं यूटेक्टिक हॉरिजॉन्टल। सही, तो नाउ इट्स विजिबल। तो यूटेक्टेड सिस्टम हमारे पास, सही है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ड्रॉप हो जाएगा। अब इसका यूटेक्टेड रिएक्शन क्या है, हमारे पास ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास दो सॉलिड में। सही है, दो सॉलिड में। यहाँ पे जैसे अगर एक लेड है और टिन है। अब
मैं अगर इस लाइन पे आ रहा हूँ, सही है, इस लाइन से मेरे पास इनिशियली लिक्विड और फिर ये कन्वर्ट हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा के रीजन में, सही है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा रीजन है, सही है। अगर मैं डायग्राम थोड़ी सी बताऊँ, ये मेरे पास है अल्फ़ा रीजन, ये मेरे पास बीटा और ये मेरे पास है लिक्विड रीजन, सही है। तो इन दोनों के दरमियान में ये सॉलिडस लाइन, यहाँ पे कौन सा रीजन होगा, लिक्विड प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे लिक्विड प्लस बीटा, सही, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 183 की, सही है। तो ये ख़ास कंपोजिशन पर रिएक्शन होगा जो कि 61.9%, सही है। और अल्फ़ा कितना मेरे पास 18.3% और बीटा 97.8%, सही। सिंपली वही काम है इसके अंदर भी। अगर मेरे पास कंपोजिशन इससे कम हुई तो मेरे पास हाइपो यूटेक्टाइड हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हुई तो हाइपर यूटेक्टॉइड हो जाएगा, सही है। इसको अगर हम देखें तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे गिवन दिया गया है कि फॉर अ 40% ऑफ टिन, सही है, और वी कैन से इन अदर वर्ड कि 60% ऑफ लेड, सही है। एक अलॉय है जो कि 220 सेंटीग्रेड पर है, सही। मालूम क्या करना है, हमारे पास 3 क्वेश्चन, फेज प्रेजेंट के फेजेस कितने हैं, फेज की कंपोजिशन क्या है, सही है, कि कितने फेज के अंदर कितना जो है टिन या लेड है, सही है, किस फेज के अंदर, और नाउ रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच फेज, मतलब हमारे पास लिक्विड और सॉलिड, मतलब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इन अ अलॉय, परसेंटेज ऑफ फेज इन एन अलॉय, मतलब कितना अलॉय के अंदर कितना परसेंट लिक्विड है और कितना परसेंट सॉलिड है। नाउ अगर हम देखें इस विजिबल, सही, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया जो कि 220 पर है, सही है, और इससे इसकी कंपोजिशन क्या है, 40% टिन है, सही है। तो 40% टिन है या 60% लेड है। तो इसका हमें फेज़ मालूम करना है, तो फेज़ यहाँ पे कितने होंगे, हमें साफ विजिबल है कि अल्फ़ा प्लस लिक्विड होगा, तो फेज़ मेरे पास 2 हो जाएंगे जो कि होंगे अल्फ़ा और प्लस लिक्विड, सही। लेकिन कितने कितने, तो अगर मैं यहाँ से एक टाई लाइन बनाऊँ, सही, तो मैंने यहाँ से टाई लाइन बना ली जो कि लिक्विडस और सॉलिडस को कट कर रही है, सही। तो यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल ड्रॉप करूँ अपनी एक्सिस पे, सही है, तो ये मेरे पास अप्रॉक्स मैं कहूँ गिर रही है 46% पे, सही है, और ये गिर रही है अप्रॉक्स 17% पे, सही है। जाहिर सी बात है ये एक्यूरेट नहीं होगी। तो मेरे पास जो यहाँ पे कट कर रही है मेरे पास सॉलिडस को, वो हो जाएगा सी अल्फ़ा, कंपोजिशन ऑफ सॉलिड 17 ऑफ 10, और लिक्विड में हम कहेंगे कि 46%, सही है, क्योंकि 46 पे कट करके गिर रही थी, सही है। तो 46% ऑफ 10, सही है। नेक्स्ट जो है फेस की परसेंटेज निकालनी होगी अलॉय के अंदर। तो अगर मुझे लिक्विड की चाहिए तो मैं अपोजिट लूँगा, सही, क्योंकि लिक्विड इसको कट कर रही है तो अपोजिट वाली लूँगा मैं। लिक्विड इसको कट कर रही है तो अपोजिट वाली लूँगा, तो यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए ना, तो ये अल्फ़ा होगा अगेन, सही है, और दिस इज, सही है, मैं भी सही है, सही था, सही है। हमारे पास अगर ये मुझे सॉलिड की चाहिए तो जहाँ पे लिक्विडस कट कर रही है आर डिस्टेंस पे, सही, तो आर डिस्टेंस पे हमारे पास कितना होगा ये डिस्टेंस, अगर मैं ये टाई लाइन यहीं ड्रॉ कर लूँ, सही है, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है आर, और ये डिस्टेंस है एस, ये कितना है 46, ये है मेरे पास 40, और ये है मेरे पास 17, सही। तो आर डिवाइड है आर प्लस एस, तो आर से लेकर एस तक मतलब ये पूरी टाई लाइन का डिस्टेंस, सही है, दिस इज, सही। तो आर हमारे पास कितना है 46 माइनस 40, तो 46 माइनस 40 और डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस 46 माइनस 17, तो यहाँ से मेरे पास परसेंटेज आएगी 0.21, सही। इसका मतलब क्या, 0.21 इस ए पॉइंट से अगर मैं आ रहा था सॉलिडिफाई कर रहा था अपने मोल्टेन अलॉय को, तो यहाँ से आते आते इसकी इस डिस्टेंस पे जाएगा, तो ये मेरे पास इसकी
लिक्विड से सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, तो सॉलिडिफिकेशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड बन रहा है, यानी न्यूक्लिएशन हो रही है। तो अब 0.21% मेरे पास होल अलॉय में से सॉलिड हो गया। मतलब अगर अलॉय में टोटल 100% था ना, तो उसका 0.21% सॉलिड है, और बकाया 79 सही है वो मेरे पास है लिक्विड में 0.79। आई डोंट नो विजिबल हो नहीं हो सही। तो ये मेरे पास क्या है, 0.21 सॉलिड है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई। और अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूंगा, तो होल परसेंटेज में से 0.79 मेरे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड है अभी इस टेम्परेचर पे। कितने, 220 टेम्परेचर पे। तो अगेन एग्जाम्पल को रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे पास एक 40 और 40 वेट परसेंटेज ऑफ 10 और 220 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेरे पास एक पॉइंट था। हमें इसके फेज देखना था, तो हमारे पास ये सॉलिड प्लस अल्फ़ा वाले रीजन पे, मतलब 2 फेज रीजन पे था। तो हमारा अल्फ़ा प्लस लिक्विड हमारे पास ये फेज हो गए। और हम अगर टाई लाइन देखेंगे जो यहाँ लिक्विड और सॉलिडस लाइन को ड्रॉप करेगी, तो 17% हमारे पास 10 जो है वो सॉलिड है, और 46% 10 हमारे पास लिक्विड है। और अगर मैं फेजेस की परसेंटेज बोलूँ पूरे अलॉय में, मतलब पूरे अलॉय में लिक्विड कितने परसेंट है और सॉलिड कितने परसेंट है, तो वो मैं इस फॉर्मूले से बता सकता हूँ। अगेन मैंने बहुत ज़्यादा काटम पिटी कर दी, सही है। तो ये W सॉलिड के लिए मैंने अल्फ़ा लिख दिया, इक्वल टू अपोजिट लेना है तो R लूँगा मैं, सही है। सॉलिड अगर चाहिए तो अपोजिट लूँगा मैं R, और हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये जो लाइन है हमारे पास ये बड़ी है, सही। तो R डिवाइडेड बाय R माइनस एस, सही। तो R माइनस एस मेरे पास 46 माइनस 17 और 46 माइनस 40, तो 0.21। और यहाँ पे अगर मैं लिक्विड का निकालना चाहूँ तो 1 में माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसका भी माइक्रो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है वो अगर देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 0% लूँ, मतलब कि 0% टिन लो, इसका मतलब 100% लेड, सही। तो 100% लेड है मेरे पास। तो मोल्टन अलॉय था मेरे पास जो कि सॉलिडिफाई हो रहा है, जो कि अपने टेम्परेचर 327 पे मेरे पास लेड सॉलिडिफाई होता है। तो 327 से ज़्यादा टेम्परेचर था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिडिफाई हो रहा है। तो लिक्विड से इनिशियली मेरे पास लिक्विड फॉर्म में था, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई, सही। तो इसी पॉइंट पे, सही है, 327 पर ही मेरे पास ये न्यूक्लिएशन स्टार्ट हुई और अपना मटेरियल मेरे पास सॉलिडिफाई हो गया, सही है। तो ये जो है हमारे पास जनरल प्रोसेस। अब अगर मैं यूटेक्टाइड पे देखूँ, सही है, 61.9 वेट परसेंट ऑफ 10, सही। और कितना टेम्परेचर, 183 टेम्परेचर पे, सही। तो मेरे पास 183 से ज़्यादा था, कंपोजिशन इतनी थी। तो इनिशियली मेरे पास लिक्विड, और फिर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरे पास जो लिक्विड है, सही है, वो कन्वर्ट हो रहा है इस अल्फ़ा प्लस बीटा में, सही है। और 18.3 और 97.80 18 97.8 पे, सही है। तो ये मेरे पास माइक्रो स्ट्रक्चर जस्ट बिलो दिस पॉइंट 183 और 61.9, सही है। इसके नीचे पॉइंट पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जिसको हम कहते हैं यूटेक्टॉइड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट या यूटेक्टॉइड मिक्सचर, सही। तो इसके अंदर मेरे पास अल्फ़ा, अगर मैं इस डार्क रीजन को अल्फ़ा कह दूं, सही, और इस वाइट को, ब्राइट रीजन को बीटा कह दूं, तो इस तरह के मेरे पास ये रीजन बन जाएंगे, सही। इसकी पिक्चर आप बुक में देख सकते हैं, तो वो क्लियर बनी हुई है। और फिर सारे तो रैंडम नहीं, ओरिएंटेड नहीं होंगे ज्योमेट्रिकली, सही है। तो ये रैंडम होंगे। तो क्रिस्टल यहाँ से फॉर्म हो गया, देन अगर हमारे पास इस तरीके से फॉर्म हो गया, सही है। तो ये सिंपल कंपोजिशन। अब ये हमारे पास था यूटेक्टॉइड। अब अगर मेरे पास हाइपर या हाइपो हो, तो उसमें से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ हाइपो की, सही है, मतलब मेरे पास 61.9 से कम परसेंटेज है 10 की। तो मैंने यहाँ पे कोई परसेंटेज ले ली जो कि इससे कम थी। अब यहाँ पे मेरे पास
इनिशियली तो टेम्परेचर हाई था, सही है, तो यहाँ पे सिंगल फेज ही एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, सही है, तो सारा मेरे पास लिक्विड फॉर्म में। देन क्या होगा मेरे पास, जैसे ही मैं लिक्विड से नीचे आऊँगा, सही है, तो अगर मैं यहाँ पे टाई लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास जो रीजन है, मैं ट्राई टू जूम, सही, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, सही है, तो ये मेरे पास क्या बता रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी, सही, ये लिक्विड है मेरे पास, सही है, फिर आगे क्या हुआ, इतना सॉलिडिफाई हो गया और इतना लिक्विड है, सही है, और फिर आगे अगेन इतना सॉलिडिफाई हो गया, इतना लिक्विड, तो इस पॉइंट पे जो है मेरे पास जस्ट अबव दिस 183 वाली लाइन से, यहाँ पे देखें मेरे पास अल्फ़ा ज़्यादा था, सही है, तो उसमें से अल्फ़ा कम हुआ, सही, तो फिर मेरे पास क्या होगी, जो लिक्विड में कंपोजिशन होगी जो कि पहले अल्फ़ा की ज़्यादा थी, सही, तो अल्फ़ा बनने के बाद उसकी ये पार्टिकल्स बन गए अल्फ़ा के, सही है, जो कि मैंने यहाँ शो कर दिया अल्फ़ा के पार्टिकल, जिसको हम कहेंगे, अच्छा ये जो अलग से बने ना इसको कहते हैं प्रो यूटेक्टॉइड, सही, तो हमारे पास ये जो अल्फ़ा के पार्टिकल्स अलग से बनना शुरू हो गए, तो अब इस लिक्विड के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वही कंपोजिशन रह गई जो कि उसको यहाँ रिक्वायर्ड थी, सही है, कहाँ पे रिक्वायर्ड थी, यूटेक्टेड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट में या यूटेक्टेड मिक्सचर में, सही है, कितनी 61.9 के साथ 18.3 और 97.8, सही है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा ज़्यादा था, तो यहाँ पे पहले अल्फ़ा अलग हो गया, सही है, तो उसके बाद यही कंपोजिशन आ गई, तो उसके बाद हमारे पास यही फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, सही, तो उसके बाद जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा अल्फ़ा के साथ, सही है, उसके साथ इसके अंदर ये यूटेक्टेड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये डार्क और ब्राइट, मेरे पास ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा का, सही, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बात करूँ हाइपो की, तो हाइपो में मेरे पास अल्फ़ा जो है अलग से बनेगा, सही है, और अगर मैं बीटा की बात करूँ तो इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होंगे वो बीटा के होंगे, तो ये मेरे पास हाइपर वाला होगा और ये मेरे पास जो होगा वो हाइपो वाला होगा, सही है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।